नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलें देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। तो आज के क्लास में सीखेंगे मैथमेटिक्स। ये आपका क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जिनमें से 2022 का ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम किसको कहता है भाई? जब जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है वन विषय या टू सब्जेक्ट में कोई जो कि फेल हो जाता है, क्रॉस कर जाता है ना, और इसके मन में जिज्ञासा जगता है कि नहीं हम इसका जो कि फिर से अभ्यास करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 1-1.5 महीना के बाद एक जो उसका एग्ज़ाम लिया जाता है अलग से। तो वही है आपका 2022 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। क्लियर है? तो चलिए देख लेते किस कैटेगरी का प्रश्न पूछा गया है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 4 सेमी भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता रहना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी से आप जो है कि लर्न कर लीजिए क्या होता है। तो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका भुजा दिया गया 4, तो मैं कह सकता हूँ √3/4 इंटू भुजा का स्थान ए का स्थान पर 4 इंटू 4 कह सकते, तो 1 4 से 1 4 गया, तो जब 4√3, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहेगा। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का जो कि कोण जो है कि P डिग्री हो, तो त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई यानी कि वृत्त का परिधि 2πr। तो r यहाँ पे बड़ी अच्छी समझने का प्रयास करिए। 2πr और बाकी बात त्रिज्यखंड है तो θ/360, थीटा का स्थान में बोला P यूज करने के लिए और बटे 360। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन हाँ देख लीजिए, ऑप्शन भी ऐसा ही दिया गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका मैच कर रहा है। देखिए बी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन बी, तो आपका बी हो गया। देखिए P/360 और 2πr, तो फटाक से आ गया। तो इस प्रकार क्षेत्रफल पूछता था पार स्क्वायर होता है, चाप की लंबाई पूछा तो 2πr हो गया है। क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको भी ध्यान रखना, कॉमन बातें है ना। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है एक वृत्त की परिधि 9π से बढ़कर जो कि 18π हो जाए तो उसका जो कि क्षेत्रफल होता है। देखिए इस सब में दिमाग लगाना नहीं है। तो आपका क्षेत्रफल पूछा तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए 9π, रेशियो में प्रकट करके बताता हूँ 18π। क्लियर है? बाकी बात आप परिधि तरिधि लगाइएगा तो ये रेशियो जैसे लिखे कटिए जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी कट रहा है, 5 कट गया, 9 कट 9 तो 18 कट गया, है ना। उसी प्रकार से वो कट जाएगा। तो डायरेक्ट इस प्रकार से कर लेना। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसको भी बिंदास होकर स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आपका हो गया 4, 1:4 आंसर। लेकिन आपसे पूछा ऑप्शन देखिए तो थोड़ा सा आधा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी कि ये कहता है पहले से क्या हो गया, आधा हो गया, दुगुना हो गया या चौगुना हो गया। जैसे बड़ा 9 से 18, उसी प्रकार से जो आंसर है 1 से 4, तो इस ऑप्शन में आधा होगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो भाई 1 को कितना से मल्टीप्लाई, 1 है ना, 1 से हो गया 4, तो 1 को कितना से मल्टीपल करेंगे 4 हो जाएगा, बोलेगा 4 से, तो 4 गुना हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जैसे पूछे वैसे आप दीजिए, बस आपको समझना का आखिर ये कहा क्या रहा है ना। आगे देखा था एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात। अब एक के चक्कर, तो एक चक्कर को पहिया घुमाएगा तो 2πr घूमेगा, है ना, क्योंकि एक चक्कर गया पहिया तो एक चक्कर घुमा, समझिए एक वृत्त का परिधि घूम रहा है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 2 लिख लिया, पाई का वैल्यू 12 देता हूँ 22/7, r का वैल्यू देगा 14, तो 14 लिख लिया। 7 से कटा दे, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौक हो जाएगा 88, तो 88 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर देखिए, कहते यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 66π है तो इसके परिधि, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है πr²। आइए दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये दिया गया क्षेत्रफल 64π। तो ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। पाई से पाई खलास कर दिए, r² ऊपर जाएगा तो टोपी पहन जाएगा 64, और टोपी पहनेगा तो बाहर 64 का आ जाएगा, यानी 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो r का वैल्यू 8 निकल गया। आपसे पूछा गया परिधि,
आपसे पूछा गया क्या चीज़ भाई, परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू तोड़ा नहीं है क्योंकि पाई में आंसर है 2 है ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर, आर का वैल्यू आपका क्या होगा 8, तो 8। प्रश्न की बात कर लेता हो तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि इतना सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ना सेम टू सेम पूछा जाता है, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसको डायरेक्ट आंसर क्या मानना, जब भी 216 मिल जाए तो राइट आंसर आपका 216 ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना देखे भी। लेकिन बना देता हूँ तो कहते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और हम सब जानते हैं कि भाई घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, है ना। प्रश्न में बोला इतना, तो दोनों तो वही है क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस। अब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 36 बार में चले जाएगा, स्क्वायर और पट्टी जाएगा तो रूट के अंदर, तो 36 का बार 6। अब पूछा घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू, ए का वैल्यू 6, तो 6 का पावर 3 का मतलब 216, तो राइट आंसर वही आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है यदि किसी घनाभ की यदि लंबाई ए बोल दिया जाए, चौड़ाई को बी बोल दिया जाए और ऊंचाई को सी बोल दिया जाए तो घनाभ का विकर्ण। तो भाई घनाभ का विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है एल विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लंबाई है ना, एल लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लेकिन लंबाई को ए बोला और चौड़ाई को बी बोला है, ऊंचाई को सी बोला। देखिए ए बी सी ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका करेक्ट हो रहा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो घनाभ का विकर्ण यही होता है आपका फॉर्मूला जो कि आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है ना, तो ये सब माइंड में सेट कीजिए। आपसे सब्जेक्टिव बना के पूछ देगा है ना, एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ये प्रश्न जो 8 नंबर है ना भाई आपके लिए सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना है ना, तो इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया, तो इसका क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए भाई क्षेत्रफल की बात करो ना शंकु का, तो पाई आर एल होता है, जिनमें से एल हमको दिया गया ही नहीं, तो एल निकालना है। ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या दिया गया, तो एल हम निकाल सकते हैं। तो एल निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आता है रूट अंदर एल रूट अंदर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कुछ भी बोल दीजिए, क्लियर। तो एच की बात करें तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और आर की बात करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289 का 12 आ जाता है 17, तो एल हो गया 17, ध्यान में रखना है। तो साइड में हमने बना दिया। अब देखिए आपसे पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्लियर है। तो पाई में आंसर है तो पाई को छेड़छाड़ करना नहीं है, तो पाई को पाइए रहने दिए। आर की बात करें तो आर आपका 8 दिया गया, और एल की बात करें तो हो गया 17, तो 17 8 36 हो जाएगा 136, पाई आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 का हो जाएगा सी, 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप 9 नंबर कहता है कि त्रिज्या आर हो और ऊंचाई एच हो वाले जो कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो आपको लर्न करने वाला है, तो आपको ये वाला प्रश्न जो कि लर्न कर लेना है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेलन का तो ये क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एस, तो हो गया 2 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या समान है। कहता है कि आधार की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान है। कहता है उनकी ऊंचाइयां भी समान है। कहता है एच भी समान आर भी समान, तो उसका आयतनों का अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले बेलन बोला, तो बेलन का आयतन की बात करो तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन की बात करो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच से पाई स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पे 1 रेशो पर कट गया, रेशो 1/3, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो 3 रेशो बचेगा 1, इसके नीचे कोई नहीं तो 1, 3 रेशो 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 रेशो 1। इस प्रकार से जो को हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए 3 है नीचे में, तो एलसीएम ले लीजिए 3, इसके नीचे को नहीं तो 1, तो 3 1 का एलसीएम होगा 3, 3 से सब में मल्टीपल कर दीजिए। अब बोलिए 3 × 3, ये 3 3 गया तो 1 हो गया, तो 3 रेशो 1। जब भी सरल भिन्न में बदलते तो ऐसे करते, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 रेशो 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो 10 का हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि
4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू कोई क्या होगा? तो बोलिए मैं बोल सकता हूँ cos 3 थीटा बराबर ये 4 जो है ना, 4 जो है ना, यहाँ पे देखिए इसको कटा देता डायरेक्ट, 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 2 कट गया, तो ये 2 4 जगह पट्टी गुना से आ जाता भाग में, तो 1/2 हो गया, है ना, 1/2 हो गया। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो बोलिएगा कि सर जी cos 3 तो 3, थीटा तो थीटा, और ये हो जाएगा cos 1/2 की बात करें तो 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो cos से 60 डिग्री वैल्यू, तो cos से cos कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा बराबर 60, और ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 24, तो थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 11 का ए हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 22 प्रश्न तो बताएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था जोड़ने के बाद 90 अगर पूरी जाते आंसर होता है 1, लेकिन 1 तो होगा, यहाँ पे 1 मार दीजिएगा तो गलत ना हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि 90 पूरा ये चीज़, ये 90 पूरा तो 1, लेकिन ये 3 तो 3 तरह ये ना जाएगा, तो 3 × 1 करना पड़ेगा। अब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है कि आपकी काके क्या दिया गया, कभी 3, कभी 2, कभी 5, इस प्रकार से भी दे सकता है, तो वो सब भी ध्यान में रखना। बाकी 90 पूरा तो उसके स्थान तो एक है ही, कहता है इतना और इतना में से एक्स का वैल्यू, याद कि आपको बुड़बक बनाया जा रहा है। बुड़बक ये बनाया जा रहा है, आपको ये प्रश्न दे दिया गया और बोला इतना बराबर इतना है, यानी इसी को हल करके 1 दिया गया, तो बोला एक्स का वैल्यू था, यहाँ पे हल इसको करेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, एक्स का वैल्यू 1 ही निकलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको जो है ना बोल दिया भाई किसी प्रकार से अटक जाए बच्चा, है ना, लेकिन आपको अटकना नहीं। अगर बनाना भी चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि x इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, क्लियर है, और इंटू ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पे मैं कह सकता हूँ x इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा इंटू sec थीटा। ये sec थीटा से sec थीटा कटिए जाएगा, है ना, तो वो बराबर दिया गया ऊपर में 1, तो 1 तो बचिए जाएगा ना, तो x बराबर 1 है ना रहेगा, तो 1 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी। तो आपका मर्जी है, जैसे बनाना बनाइए, मैंने क्या क्या बतला दिया आपको, है ना, ताकि एग्जाम हॉल में आपका कोई त्रुटि ना हो, फुल में फुल 100 में 100 मारा सकता है। ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि ध्यान में रखना। अगर आप शुरू से देख रहे हैं ना, लास्ट टाइप तक आ जाइए, जितना मैं बताता हूँ उतना सही से ध्यान दीजिए, आलतू फालतू का चक्कर में नहीं रहिए, तो पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फुल में फुल ला लीजिएगा। क्लियर है? बस आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है कि सर जी ने बता दिया है ना। अब मैंने ये क्वेश्चन बताया, एग्जाम हॉल में आगे आपको मालूम ही नहीं है, तब तो भाई नामुमकिन है ना। चलिए, इसलिए ध्यान में रखना है, बस जो है ना धैर्य बनाए रखिए, धीर बनाइए रखिए, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना बाय डेलीज आप क्लियर करते जाइए। उसके बाद आपके पास देखिए एक ताकत आ जाएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, कोई भी मॉडल सेट उठाइएगा, आपसे बन जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या देगा, कहता है त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। चलिए एक फिगर बनाते हैं और सी को करते हैं समकोण। तो यहाँ पे आ गया सी हो गया 90 डिग्री, तो समकोण बाकी बात एबीसी की 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी रख दिया, क्लियर है। अब यहाँ कहता है कोट ए प्लस बी, भाई अब ये 90 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों की होता है 180 डिग्री, तो एक डिग्री एक यदि 90 है तो दूसरा का होगा 45 है, ये भी हो जाएगा 45, क्लियर। तो 45 यहाँ पे दिया कोट, तो कोट है ये प्लस बी करेंगे 45 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री वैल्यू होता है 0, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये तो फार्मूला है मेरे भाई, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने वाला है। गलती क्यों क्या करेगा, वो कह देगा 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, फटाक से थीटा यानी डेल्टा जो भी बोलिए पे, है ना। तो मार के आ गया ऑप्शन नंबर ए, मज़ा में लग गया भाई, मज़ा है, लेकिन उसका गलत है। क्यों भाई, देखिए आप ध्यान से, फार्मूलाज होता है, एक फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का समय डेल्टा दिया गया। चलिए कॉसेक स्क्वायर डेल्टा माइनस कॉट, है ना, स्क्वायर डेल्टा बराबर होता है 1, है ना। अगर मैं आपसे कह दूं ये कॉसेक स्क्वायर है, पट्टी आ जाएगा, तो इस प्रकार से बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर डेल्टा, अब 1 ये प्लस 100 पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर डेल्टा। आपसे यही वाला पूछा गया है भाई, देख लीजिए। तो यानी सर तो ये वाला ना आएगा, तो आप प्लस मार दिए, कहाँ पे ध्यान रहता है भाई, आपका माइनस वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो छोटा मोटा हर बार में गड़बड़ कर देता है, लेकिन आपको करना नहीं है, मैंने आपको सारा चीज़ बतला दिया। वो था आपका बेसिक, वो याद रखें, 2-3 प्रश्न उस पर आपसे जो कि पूछेगा, तो जो भी पूछेगा आप जो कि बना दीजिएगा, उसमें कोई
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए ये वाला देख लीजिए, कहता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये अल्फा, फिर दिया गया सेक स्क्वायर अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का कोशिश को। ये कहाँ से है भाई, ये हमने पढ़ाया, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, भाई लिखा जाओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने ये साइन स्क्वायर का पट्टी भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो बाकी बात तो बचेगा ही कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा, तो लिख लेता, एक बार फिर से लिख लेता भाई, है ना। तो कॉस स्क्वायर ये अल्फा इंटू सेक को मैं बोल सकता हूँ 1 बटे ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बोल सकता है, इसका फॉर्मूलाज ही होता है। तो ये से ये गया, बचा 1, तो राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 17वां नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे भी मेरे भाई बहुत सारा स्टूडेंट इसका आंसर जो है ना देखेगा 11 कॉमन लेगा, फटाक से मार देगा ऑप्शन नंबर बी और मज़ा में आ जाएगा, उसको पता नहीं कि ये भी गलत हो गया। कहेगा कैसे सर आप भी जो है ना गलत बोलते हैं, मेरा माइंड भी अब कम नहीं करने लगा, गलत कैसे हो गया, 11 तो 11 हो जाएगा कॉमन आने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ भी वही फंडा है कि आपने फार्मूला हमने आपको बताया सिखाया कि सेक स्क्वायर थीटा, डेल्टा दे दिया कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमने बताया था टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ाया। ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा अगर मैं 11 कॉमन लूँ तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा लिख देता, डेल्टा छोड़ देते, और सेक स्क्वायर थीटा, चलिए थीटा लिख देता, डेल्टा छोड़िए। अब याद है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो फार्मूला है नहीं, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो अगर तो आप जबरन करना भी चाहते तो सबको होपार भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होपार भेजिएगा, जब इसको होपार भेजिएगा तो ये है पट्टे आएगा, तो 1 है पट्टे आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो चल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और वो पट्टी जाएगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा भाई, ये जाएगा वो पट्टी तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका फार्मूला बचा -1, तो ये तो अब ठीक है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो मैंने कॉमन लिया। अब इसके स्थान पे क्या आएगा मेरे पास -1 आएगा, तो यहाँ पे 11 इंटू -1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 11। तो राइट आंसर ये वाला ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना है ये सब भी। तो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने के लिए कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये याद कर लीजिए। क्लियर है, तभी जो कि आपसे गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती होने का भी संभावना होगा, ध्यान में रखना। अब देखिए ये वाला फार्मूला दे दिया, ये आपका दिया गया कोट स्क्वायर डेल्टा का फार्मूला पूछा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो दिया गया ना भाई, इसको जो है ना थीटा ये जूम करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये ये वाला डेल्टा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे रखिएगा कोट, तो कोट स्क्वायर इसके स्थान पे रख लीजिएगा 60, है ना। तो हो जाएगा कोट 60 डिग्री का वैल्यू की बात करें तो 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये सब का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 18 का सी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए आप 19 नंबर पर में बहुत सारे स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता आखिर क्या बोल रहा है ना। आपसे कहता है कि अल्फा कॉस ए बराबर 1 है और बीटा साइन ए बराबर 1 है, तो कोट ए का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले अल्फा गुना में है ना, उसको भाग में कीजिए, ऊपर में भेजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस ए बराबर 1/अल्फा, और उसी प्रकार से साइन ए बराबर करे तो 1/बीटा बोल सकता मैं, 1/बीटा बोल सकता हूँ। क्लियर। अब ये कोट ए का पूछा गया, तो कोट ए का फॉर्मूला होता है कि कॉस ए बटा साइन ए होता है ना, साइन ए होता है। तो कॉस ए का वैल्यू आपको पुट कर देना, तो कॉस ए का निकला भाई क्या निकला 1/अल्फा, और साइन ए का फॉर्मूला ये निकला है क्या 1/बीटा। अब इसको कल्टी कीजिए, तो कल्टी करेंगे तो 1/अल्फा नीचे बनेगा, ऊपर में चल जाएगा बीटा बटे 1, तो हो जाएगा बीटा बटे 1, ये फॉर्मूला हो जाए नहीं, बीटा बटे अल्फा होगा भाई, क्योंकि बीटा इंटू 1 तो बीटा, अल्फा इंटू 1 तो अल्फा, तो बीटा बटे अल्फा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 19 का ए हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो बोला वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं। 20 नंबर की बात करके निम्नलिखित में से कौन सा जो कि √2 के बराबर है, √2 के बराबर, तो वैल्यू दिखे नहीं करें,
कॉस तो हो नहीं सकता, साइन में तो √2 है ही नहीं, कॉसेक या कॉसेक 45 डिग्री या कॉसेक 60 डिग्री, यही हो सकता है दोनों में से। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू की बात करें तो होता है मेरे भाई साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, तो ये होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 45 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका पलटी जाएगा तो √2, तो कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू √2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। कॉसेक 45 डिग्री बराबर होता है √2, तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 हो तो ये इसके बराबर क्या होगा। चलिए अंतर बोला है 3 है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे A14 है ना, A14 - A10, तो ये 14 का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता हूँ तो ये प्लस इससे 1 डी कम, तो मैं कह सकता हूँ 13 डी है ना, 13 डी। अच्छा डी के स्थान पे क्या निकला वो लिख देते हैं ना, डी के स्थान पे कहता है 3 सर्वांतर ने डी, तो डी 3 कर दिया। क्लियर। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, माइनस तो माइनस। अब A10 का फॉर्मूला आप बोलिए, तो मैं बोल सकता A + 1 डी कम, तो 10 है तो 9 डी, तो डी के स्थान पे 3 निकला तो 3 लिख लिया। इसको हल कीजिए तो 13 × 3 तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे A + 39 - A × ए हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों होती है 27, माइनस A + A गया 39 में से 21 गया तो बचा 12, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 21 का बी हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर देखिए, कहता है कि यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D हो तो इसका अनुमा पद होगा। तो अनुमा पद यानी an, तो an का फॉर्मूला तो A + n - 1 × D होता है ना, तो यहाँ पे चेक कीजिए ऑप्शन कौन है, A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, ऑप्शन नंबर बी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं बिल्कुल हो जाएगा बी राइट आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ। तो क्या कहता है 23 कहता है समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर है, तो सर्वांतर यानी कि A2 - A1, तो A2 की बात करें तो A2 आपका √12 है, √12 माइनस ये √3 है, 12 को मैं रूट कह सकता हूँ कि 3 × √4 माइनस √3, 4 का 12 आ जाएगा 2, 2 √3 माइनस हो जाएगा √3, तो 2 √3 में से 1 √3 गया तो बचा 1 √3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 24 नंबर की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 24 में कहता कि यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी ये हो तो पहला पद क्या होगा। कहता पहला पद भाई, तो चलिए लिखता है 2n - 2, तो पहला पद यानी A1, तो n के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 × 2 × n के स्थान पर रखेंगे 1 - 2, तो 2 × 2 2, 2 में से 2 गया तो बचा 0, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 25वां नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है समकोण त्रिभुज PQR में Q कहता है 90 डिग्री हो तब PQ इतना, PR इतना तथा PR ये भाई PR देखिए QR इतना था, PR बराबर होगा 5। ध्यान में रखना ये बैलेंस में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सुधार लेना। तो सेंटीमीटर हो तो cos R का वैल्यू बताया गया, cos R बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए सबसे पहली बात एक फिगर बनाना चाहिए ना, क्योंकि फिगर बनेगा तभी जो कि कोई उपाय है, ऐसे तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो फिगर में बनाता है, यहाँ पे फिगर ही मेन है, तो ये फिगर में बना दिया। अब Q जहाँ पे वहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, Q 90 डिग्री रख दिया, बाकी बात आप P अब जो बचा किधर रख लेती है, किधर रख लीजिए, मान लेते इधर मैं P रखूँगा तो इधर R रख दूंगा, किधर रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। तो अब जो बोला है वो कीजिए। तो PQ बोला है 4, तो PQ लिख लीजिए, P से Q हो गया 4, तो इधर हो गया 4, और QR बोला 3 तो QR लिख लिया 3, और PR 5 है तो PR दे दिया 5। क्लियर है। तो बोला cos R, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, तो फटाक से cos R, तो R तो cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, आधार बटा होता है कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन R से देखना है, तो R से भाई देखना है, तो R तो यही पे है, ये R है यहाँ से, तो यहाँ से ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री ये R हो गया, R के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है ना, थीटा के सामने यहाँ पे थीटा होगा, क्योंकि आज जहाँ पे हमारा थीटा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, बता फटाक से लंब कहलाता है। तो 4 हो गया लंब, तो आधार तो होगा 3, तो मैं कह सकता हूँ आधार 3, और कर्ण की बात बोले तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3/5। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ध्यान में रखना बुक में थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन का जो कि आपका दिया गया 4/5, ध्यान में रखना ये नहीं होगा, आपका 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 25 प्रश्न का एक सीरीज बनाया वो सीरीज को क्या कंप्लीट किया। आप लोग भी क्या कीजिए, इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन इनसे आगे मैं बताऊंगा, है ना। तो आगे पर आपको कम करना है ना, आगे को आपको कब्जा में करना है।
तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।